थैंक यू गुप्ता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस ज़ूम सेशन में। सॉरी, अभी मौसम काफ़ी बदल रहा है, वेदर चेंजेज़ हो रहे हैं। आप सभी लोग अलग-अलग जगह से हैं, इंडिया के अलग-अलग जगह से आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की एक स्टोरी से। एक कहानी, मुझे याद आ रहा है 3 दोस्तों की एक कहानी, जहाँ पे तीनों दोस्त घूमने जाते थे रोज़ शाम में एक साथ। और साथ में टहलते हुए जब वो लोग एक नदी किनारे बैठकर गप्पे हाँकते थे और गप्पे करते हुए देखा उन्होंने कि नदी में काफ़ी सारे लोग मतलब स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, खेल रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं। तो तीनों ने बातचीत के दरमियान आपस में बातचीत की और उनमें से एक ने कहा कि क्यों ना हम लोग भी स्विमिंग करें, हमें भी नदी में तैरना, कितना मज़ा आएगा, कितना आनंद आएगा। तो सबने कहा हाँ, बिल्कुल, अच्छी बात है। तो पहले दोस्त ने, जो एक का नाम था रामू, एक का नाम था श्यामू और एक का नाम था, कुछ भी रख लेते हैं, है ना? मोहन। तो रामू ने क्या किया, आओ देखा ना ताओ, और वो सोचा कि मैं तो सबसे पहले स्विमिंग सीख जाऊँगा और वो नदी में कूद पड़ा। उसने छलांग लगा दी। होना क्या था? आप सोचिए, क्योंकि स्विमिंग तो आती नहीं थी, तो वो डूबने लग गया। तो आस-पास जो लोग थे, जो लोग तैरना जानते थे, उनमें से कुछ ने उसे जाकर और बचाकर बाहर लाए और बाहर पटक के उसको बोला कि क्यों बे? जब तैरना नहीं आता था तो क्यों कूद गया? तो फिर वो जब निकला, साँस नहीं ले पा रहा था, भयभीत था बिल्कुल, और उसके बाद वो बोला कि अब मैं कभी ज़िंदगी में स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ। संभव नहीं है कि मैं तैरना सीख जाऊँ। अब क्या हो हुआ कि दूसरे दोस्त ने देखा, श्यामू ने देखा कि रामू तो बोल रहा है कि अब मैं कभी ज़िंदगी में तैर नहीं सकूँगा। तो कहीं न कहीं दोस्तों, हमारे और आपके बीच भी ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जो किसी न किसी नई फ़ील्ड में जब आते हैं ना, तो बस कूद पड़ते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। लेकिन श्यामू ने क्या किया, 50% लोग हमारे बीच में ऐसे ही होते हैं, जो कुछ नहीं सोचते और बस स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत कर लेते हैं और फिर होता क्या है, वही कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो कभी नहीं कर सकता हूँ। और हम में से कई लोग ऐसे श्यामू जैसे होते हैं, जो रामू को देखकर एक अपने माइंड में ना एक डिसीज़न, एक मिथ या एक गलतफ़हमी पाल लेते हैं। वो गलतफ़हमी क्या है पता है? कि रामू तो पानी में कूद गया और वो तैर नहीं पाया, डूबने लग गया। इसका मतलब कि मैं भी कभी नहीं कर पाऊँगा, मैं भी कभी तैर नहीं पाऊँगा, मुझे स्विमिंग नहीं सीखना है। क्योंकि जब रामू नहीं तैर सका तो मैं कैसे कर पाऊँगा? तो हम में से 45% लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरों को लेकर देखकर अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न कर लेते हैं, कि वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कुछ लोग मोहन जैसे होते हैं, बहुत कम लोग, आप कह सकते हैं कि 5% लोग मोहन जैसे होते हैं। मोहन ने क्या किया? वो स्विमिंग कोच के पास गया, जो स्विमिंग सिखाता था, और उससे मिला और उनको बोला कि सर, मैं तैरना सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएँगे? तो वो कोच बोला व्हाई नॉट? मैं इसलिए ही तो आया, मैं कोच इसलिए तो बना हूँ, जो लोगों को तैरना सिखाऊँ। तो उसने एडमिशन लिया मोहन ने, और वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग लेकर उसने स्विमिंग सीखी और एक दिन बहुत उसने स्विमिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। तो हमारे और आपके बीच ना सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं, जो सही तरीके से एक सही ट्रेनिंग लेकर और उस काम को सीख कर आगे बढ़ते हैं। और जब उस काम को सीख कर वो आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमती है। अब दोस्तों, डिसीज़न आपने लेना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं।
क्योंकि आज जो ट्रेनिंग आप लोगों को अपने-अपने घरों में बैठकर मिल रही है ना, इस ट्रेनिंग के लिए एक समय था जब हम लोगों को दिल्ली जाना होता था या हमें दिल्ली मैं अभी पानीपत में हूँ, लेकिन कुछ लोग हमारी टीम जो झारखंड में है, पटना में है, वो लोग इतनी दूर से रेलवे में, ट्रेन में रिज़र्वेशन करा के और तब आते थे ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन हम और आप इसे आज क्या कह सोच रहे हैं कि घर में बैठे हैं, आराम से रज़ाई में बैठे हैं या सोए हैं, बैठने की तो बात ही छोड़िए, हम सो रहे हैं और सोकर सोच रहे हैं कि हम ट्रेनिंग ले लेते हैं और बहुत कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी ट्रेनिंग के को वैल्यू देनी होगी और उसे सीखने के लिए आपको भी अलर्ट मोड में बैठना होगा। जिस भी जगह बैठे हैं ना आप, वहाँ पे अलर्ट मोड में बैठ जाइए क्योंकि जो कुछ भी यदि हम सीखते हैं, हमें सिर्फ़ स्टूडेंट की तरह सीखना नहीं है दोस्तों इस प्लेटफ़ॉर्म पे। यहाँ पे हमें एक टीचर की तरह सीखना है कि इस चीज़ को सीख कर हमें अपनी टीम को आगे सिखाना भी है। तो यहाँ से आप कितने लोग हैं जो आप ऐसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि सीखने के बाद वो खुद सिखाएँगे भी आगे? आप बता सकते हैं? जी, बिल्कुल। सैफ मिर्ज़ा जी ने बताया, पूजा जी ने बताया। तो आप लोग जो कोई हाँ, धर्मवीर बर्मन जी ने बताया, कुणाल ने बोला। तो जब तक आप अलर्ट मोड में नहीं बैठेंगे ना, तो वो हम कहते हैं ना कि दिमाग और 2 चीज़ें बगैर खुले वो काम नहीं करता, है ना? एक पैराशूट और एक ये हमारा दिमाग। ये जो है ना, जब तक खुलता नहीं है ना, तब तक काम नहीं करता और हम यदि बिस्तर पे सो गए, आराम से रज़ाई में घुस गए, तो हमने क्या किया इसे स्लीपिंग मोड में डाल दिया और जब हमारा दिमाग चला गया सोने के लिए, तो क्या हमारा दिमाग काम करेगा? तो दोस्तों शायद आपको मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सच है कि हमें सबसे पहले अपने आप को देखना होगा, चेक करना होगा कि क्या हम सही मायने में ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं? एक समय था जब हम लोग ट्रेनिंग हॉल में जाते थे ना, तो यदि 1 मिनट के भी का भी लेट हो जाए, तो एंट्री नहीं मिलती थी। कितना रिक्वेस्ट कर लो गार्ड से, लेकिन फॉरएवर के एथिक्स जो है ना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ का हमारा जो गार्ड है दिल्ली ऑफिस का, 1 मिनट लेट होने पे भी वो घुसने नहीं देता और तब इतना अफ़सोस होता है कि 1 मिनट काश मैं थोड़ा पहले आ जाती। तो ऐसी ट्रेनिंग्स हमें लेनी पड़ती थी, तब जाकर हम लोग धीरे-धीरे सीखते हुए और आज जैसा कि गुप्ता जी ने बताया कि 14 साल की शुरुआत हो चुकी है हमारी और 14वें साल में हम फॉरएवर में प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही खास था ये सफ़र, शानदार था ये सफ़र और जैसा कि हर सफ़र में होता है, कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव होते ही हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि शायद हमसे तो नहीं हो सकता ये, लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ माय अपलाइन्स और मेरी टीम जो कि सबके सपोर्ट से हम आगे बढ़ते गए और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी ऐसे ही अपनी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ऊँचाई को आप सभी छूने के लिए में समर्थ होंगे। मेरा नाम संध्या गुप्ता है और मैं हरियाणा के एक ऐतिहासिक शहर पानीपत से हूँ। फॉरएवर में मेरी शुरुआत जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि आज से 13 साल पहले 2007 में मैंने जॉइन किया था और एक छोटी-सी शुरुआत जो कि प्रोडक्ट के माध्यम से हुई थी। घर में हेल्थ चैलेंज को लेकर हुई थी। जब एक ऐसा टाइम आता है जब आपके अपनों के साथ कुछ चैलेंज हो ना, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उस वक़्त आप हर किसी की हर बात को मानने को तैयार होते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ हमारे साथ थी और उस परिस्थिति से बाहर निकाला हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ने। तो एक अंदर से एक विश्वास बैठ गया, एक विश्वास बन गया कि नहीं, ये इन प्रोडक्ट्स में भई ऐसे पाव कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा पावर है, जो कि हमें एक नई सेहत देने में समर्थ है और जाने-अनजाने उस जो सेहत सेहत हमने ली अपने घर में, उसे हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया था। हमें पता भी नहीं था कि ये कोई बिज़नेस है और मैं कोई बिज़नेस करना भी नहीं चाहती थी। लेकिन
उस वक़्त बस सिर्फ़ लोगों को बताना अच्छा लगता था कि शायद मेरे बताने से किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए, किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। और धीरे-धीरे ये सोच जो कि सिंपल एक छोटी-सी इस सोच के साथ शुरुआत हुई थी कि मुझे लोगों को बताना है और उनका फ़ायदा हो। और वो कहते हैं ना दोस्तों, कि जब आप किसी का भला सोचते हो ना, बार-बार, बार-बार भला सोचते हो ना, तो ऊपर वाला भी उसका रिटर्न आपको देता है। भला, भला, भला का वो लाभ मिलने लगता है आपको। और वही हुआ यहाँ भी हमारे साथ। ये एक बिज़नेस की शुरुआत हो गई छोटे से, और छोटे से पौधे को धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आज एक विशाल वृक्ष का रूप ये धारण कर चुका है। आज कह सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में हमारा बिज़नेस है। और इंडिया ही क्यों, जैसा कि हमारी कंपनी फॉरएवर दुनिया के 160 देशों में है, तो आज हमारा बिज़नेस भी कई देशों में फैल चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर आई हूँ, जिसका कि एक बहुत ही बढ़िया मार्केट है। और कई सारी कंपनियाँ तो सिर्फ़ वेट मैनेजमेंट को लेकर ही बिज़नेस कर रही हैं। बस ज़रूरत है हमें उसे समझने की, सही तरीके से लोगों को बताने की। क्योंकि लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें इस आज के इस सिचुएशन में, आज के इस माहौल में मोटापे से हमें बचाए। तो हमें बस उनको बताना है। और जब वेट मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो आपको खुशी होगी कि हमारे पास जो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं, वो सिर्फ़ वज़न घटाने के लिए नहीं है। यहाँ पे लोग वज़न बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए इसे कहा गया है वेट मैनेजमेंट, कि कई लोग आपको मिलेंगे जो वेट बढ़ाना भी चाहते हैं। तो जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि हम किसी भी फ़िटनेस के किसी भी स्तर पर हम हों, हमारे वज़न को नियंत्रित करने में ये प्रोडक्ट हमारी मदद करते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। यू कैन अचीव अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल ऑल्सो। अभी अगर इंडिया की बात करें ना, तो वेट मैनेजमेंट का मार्केट साइज़ जो है वो 1800 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और हर वर्ष ये लगभग 7% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो आप सोचिए कि यदि ऐसे ही ये ग्रोथ बढ़ती रही, तो हम और हमारा बिज़नेस कहाँ तक जा सकता है। तो इस सोच के साथ आपको इस प्रोडक्ट्स की जानकारी लेनी है कि इससे हमारा बिज़नेस को एक नया टर्न मिलेगा और उस टर्निंग पॉइंट से हम अपने बिज़नेस को बहुत बढ़ा सकते हैं। अभी लास्ट मंथ की बात है, हमारी टीम में एक सुपरवाइज़र अचीव की, वो ब्यूटीशियन है और उन्होंने सिर्फ़ C9 पे काम किया। कई सारे उन्होंने अपने ग्रुप में लोगों को वेट मैनेजमेंट कराया और उससे उनका एक लेवल क्रिएट हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इन प्रोडक्ट्स के साथ जब आप जुड़े ना, तो उसको उस सोच के साथ देखिए कि कितने सारे लोग हैं हमारे आस-पास। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका, कि कुछ ऐसा चीज़, कुछ नेचुरल चीज़ मिले जो हमें वेट मैनेजमेंट में हमारी मदद। और वेट मैनेजमेंट में तेज़ी के ना कई कारण हैं। जैसे कि आज की बात हम यदि करें, तो कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं। हमारी लाइफ़स्टाइल, इतना स्ट्रेस होता है आजकल के लाइफ़ में, लोग दिन-दिन भर लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं। कई सारी बीमारी, डायबिटीज़, थायराइड, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो मोटापे का कारण है। और ख़ास करके हमारी गलत जीवन शैली। ना अभी सोने का कोई किसी का समय है, ना जगने का समय है। एक वक़्त था जो लोग बहुत सुबह उठते थे, अर्ली मॉर्निंग, और एक कहावत थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज़। आज तो सब उलट-पलट होकर रह गया है। आज तो लोग कब उठते हैं, कब सोते हैं, रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से आपको आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कारण हैं हमारे मोटापे के। और जब हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की ना, तो कुछ-कुछ चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। कुछ ऐसे शब्द, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। जो उसमें कि सबसे पहला है, वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स बताता है कि आपके शरीर का वज़न आपकी हाइट के अनुसार है या नहीं, ठीक है या नहीं।
यदि आप कितने लंबे हैं और आपकी हाइट कितनी है, उसी के हिसाब से आपका वेट एग्ज़ैक्ट होना चाहिए। इस तरह से आपके शरीर की लंबाई और वज़न का अनुपात आप कह सकते हैं इसे, और कहा जाता है कि एक सामान्य शरीर का जो बीएमआई है, वो 22.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप अपने आस-पास देखिए आजकल, और तब आपको पता चलेगा कि कैसी स्थिति से हम लोग गुज़र रहे हैं। यदि किसी का बीएमआई 18.5 से कम है, तो उसे अंडरवेट भी कहा जाता है। अभी मैंने कहा था ना, कई लोग होते हैं जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अंडरवेट वाले जो लोग हैं ना, उनको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है। और नॉर्मल वेट की बात करें हम, तो ऐसा नॉर्मल बीएमआई जो है वो 18 से लेकर 25 तक होता है, तो उसे नॉर्मल बीएमआई कहते हैं। और उससे आगे यदि ओवरवेट, जो कह सकते हैं कि आप, लोग बोलते हैं ना कि भई ओवरवेट हो गया है, ज़्यादा वज़न हो गया है, तो 25 से 30 के बीच यदि बीएमआई आपका है, आप अपना वेट और हाइट का अनुपात कैलकुलेट करके देखिए। चेक कीजिए और आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि यदि 25 से 30 आपका बीएमआई आ रहा है, इसका मतलब कि आप भी ओवरवेट हैं, और ये सही वक़्त है जग जाने का, अलर्ट हो जाने का। नहीं तो आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे ओवरवेट से ओबीज़ की तरफ, मोटापे की तरफ, बीमारी की तरफ बढ़ने लग जाएँगे, और वो बीएमआई क्या होगा, 30 से ऊपर यदि आपका बीएमआई हो गया दोस्तों, इसका मतलब कि आप समझिए कि ये मोटापा जो है ना, एक इन्विटेशन कार्ड की तरह है। वो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो 10 बीमारियों को निमंत्रण देता है। मोटापा बढ़ेगा तो आपका हार्ट कमज़ोर होगा, आपके जॉइंट्स कमज़ोर होंगे, चलने में दिक्कत होगी, कमर में पेन होगा, और इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई बीमारियाँ आपको आनी शुरू हो जाएँगी, और आपको अपना ही शरीर, अपना ही मतलब वज़न से आप थक जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे। और ये बीएमआई निकालने के लिए आपको करना क्या है, अपना वेट केजी में लेना है और उसको हाइट का स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। देखेंगे कि आपका बीएमआई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बीएमआई को चेक कीजिए और देखिए कि आपका बीएमआई कितना है। उसके बाद बारी आती है मेटाबॉलिज़्म की, कि हमारा मेटाबॉलिज़्म कैसा है। मेटाबॉलिज़्म जो होता है, ये इसको कहते हैं कन्वर्शन ऑफ फूड इंटू एनर्जी। Metabolism is the process by which your body converts what you eat and drink into energy. तो एक फंक्शन है ये, एक मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का एक फंक्शन है, जिसमें हमने जो भी खाया-पिया, वो हमारी एनर्जी में बदलने में उसे मदद करता है। 3 मेन पर्पस होते हैं मेटाबॉलिज्म के, कन्वर्शन ऑफ फूड टू एनर्जी, कन्वर्शन ऑफ फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक्स, और कन्वर्सन द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजियस एलिमेंट्स। तो ये तीनों काम हमारा मेटाबॉलिज्म करता है। जिसके शरीर का मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, उतनी उसकी फिटनेस होगी। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी बीएमआई और मेटाबॉलिक रेट दोनों को ऑप्टिमम लेवल तक कैसे लेकर जा सकते हैं। हाउ कैन वी मेंटेन अ स्टैंडर्ड बीएमआई, जो कि कहते हैं ना कि 25 तक यदि है तो हम बिल्कुल फिट हैं। तो वैसा बीएमआई हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम देखते हैं, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारा एक बड़ा ही नायाब प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन के लिए मैं आप सभी को लिए चलती हूँ। आइए देखते हैं हमारा वेट मैनेजमेंट सेगमेंट में हमारे लिए फॉरएवर क्या-क्या लेकर आई है। आप सभी का स्वागत है हमारे वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम में, और यहाँ पे मेनली 4 चीज़ें हैं, C9, F15 बिगिनर, F15 इंटरमीडिएट और F15 एडवांस। तो ये 4 है जिसे कहते हैं फिट, FIT। FIT का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बताऊँगी, और अभी चल देखिए कि वेट मैनेजमेंट का जो के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, और अभी हम सभी ने बात की ओवरवेट और ओबेसिटी क्या है, और इन सबको एक मैनेज करने के लिए जो हमारे पास वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, कोई भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम यदि टेस्टी नहीं होगा, आसानी से फॉलो करने वाला ना हो, और आपकी एनर्जी को भी बूस्ट ना करे, तो आप करना चाहेंगे?
बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आज जो प्रोडक्ट्स और जो पैकेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ही ईज़ी टू फॉलो है। आपकी एनर्जी को भी बरकरार रखेगा और आपके वज़न को भी नियंत्रित रखने में आपकी मदद करने वाला है ये। और बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ वेट मैनेजमेंट की, कि वेट मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत सारी कारणों पे डिपेंड करता है। जैसे कि एज, आपकी एज क्या है? जेंडर, जेनेटिक्स, मतलब हमारे वंशानुगत हमारे ऊपर भी असर होता है। जैसे मेरे बाबा बहुत हेल्दी थे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पिताजी ऐसे थे इसलिए मैं भी ऐसी हूँ। तो इस तरह से केमिकल स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक रेट, मेडिकल हिस्ट्री भी डिपेंड करता है आपके वेट मैनेजमेंट पे या वेट लॉस प्रोग्राम में। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? आपकी हैबिट्स कैसी है? क्या आप सिर्फ खाकर और बैठे रहते हैं? ऐसा कोई काम, आपका जॉब तो नहीं जहाँ आप दुकान पे 24 घंटे गद्दी पे बैठे रहते हो? आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। और यही वजह है कि जब आप एक वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम जॉइन करते हैं, तो रिजल्ट भी उसमें अलग-अलग लोगों को अलग-अलग आता है। आपने अभी देखा होगा जो अभी हमारा सीज़न 2 गया, क्लीन 9 का, उसमें क्या है, किसी ने वेट 15 किलो घटा लिया, किसी ने 20 किलो घटा लिया, तो किसी का सिर्फ 4-5 किलो घटा। क्यों? क्योंकि एवरी इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम स्टिमुलस। इसलिए रिजल्ट सबके अलग-अलग आ सकते हैं। कोई बहुत वज़न घटा लेता है, तो कोई कम घटा पाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये काम कोई एक दिन का नहीं है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने चाहिए और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने पे ध्यान देना होगा। और फिर आप देखेंगे कि जब आप अपने गोल पे अडिग रहेंगे, तो कंसिस्टेंट रहेंगे और एक रियलिस्टिक गोल बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपने गोल को अचीव कर पाएँगे। चाहे वो वेट मैनेजमेंट का हो, चाहे वो आपके फॉरएवर बिज़नेस में हो। दोनों ही जगह पे ये बिल्कुल सटीक बैठता है। द की टू सक्सेस इज़ बी कंसिस्टेंट, बी रियलिस्टिक, सेट लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्टे फोकस्ड। तो चलिए हम सभी स्टे फोकस्ड हैं, इसलिए हम लोग आज इस प्रोग्राम को देखते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे फॉरएवर के फिट प्रोग्राम से। फॉरएवर का जो फिट है ना, यहाँ पे आपको C9, F15 और एक मेंटेनेंस प्लान दिया जाता है। और इस फिट के बारे में यदि कहा जाए, तो ये वर्ड है फाउंडेशन, इंस्पिरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले एक अच्छी नींव बनाते हैं और वहाँ से जब हम इंस्पायर होकर अपने रूटीन में, अपने हैबिट में, अपने डाइट में, हर चीज़ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो हमें डिज़ायरेबल रिज़ल्ट मिल जाता है। ध्यान रखिए, इन तीनों वर्ड को सिर्फ़ एक शब्द मत समझिए। ये आपको एक परमानेंट चेंज लाने के लिए आपको एक वे दिखाने वाला है, एक रास्ता दिखाने वाला है आपको। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये स्टार्ट होते हैं C9 से। C9 आपको एक स्टार्ट करने के लिए, एक जर्नी की शुरुआत करने के लिए ना, आपके माइंड और बॉडी को फिट करने के लिए रेडी बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और इसमें क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जमी हुई जो टॉक्सिन्स है, उस टॉक्सिन्स को निकालने का ये काम करता है C9 प्रोग्राम। और प्रॉपर न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्प्शन मिल सके, हमारी बॉडी उसे एब्ज़ॉर्ब कर सके, वैसे हमारे बॉडी को डिज़ाइन कर देता है। और इस तरह से आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, एनर्जाइज़्ड फ़ील करते हैं। और इसी डिसिप्लिन्ड वे में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने ऑप्टिमम हेल्थ को प्राप्त करते हैं। C9 प्रोग्राम क्या है? पहला और दूसरा दिन जो है, ये बॉडी माइंड को रीसेट करता है। और 3 से 9 दिन आप हर दिन अपने वेट को मत चेक कीजिए। अभी जो सीज़न 3 चल रहा है ना, मेरे रिज़ल्ट को देखकर, क्योंकि मैंने जब C9 अभी किया था, तो मैंने 9 दिनों में 4 किलो वेट लूज़ किया था, जो कि मैंने सिंपली किया। मैंने कोई भी हाय तौबा नहीं मचाई। मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिकली जो बुकलेट में लिखा था वही किया और सिर्फ़ 30 मिनट का वॉक मैंने किया था। तो वहाँ से जो मुझे रिज़ल्ट मिला, तो अभी सीज़न 3 में मेरे बेटे ने भी उसे
करने की शुरुआत की है। अभी वो भी कर रहा है। तो इस तरह से लोग एक-दूसरे को देखकर इंस्पायर होते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं और आप अपनी टीम में कई सारे प्रोस्पेक्ट को ये C9 चैलेंज में इन्वॉल्व करा सकते हैं। क्योंकि कंपनी भी अभी लेकर आ रही है, अभी सीज़न 3 चल रहा है और हो सकता है ये प्रोग्राम हर महीने लेकर आए कंपनी। इसमें एक इसमें C9 एक गाइड बुक होता है और इस बुकलेट को ही हमें 9 दिन तक के लिए फॉलो करना होता है। और इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो हैं 3 एलोवेरा जेल के ट्राई पैक, 1 लाइट अल्ट्रा, 1 फाइबर, 1 गार्सिनिया, 1 आरजी और 1 C9 की गाइड बुक। इसे यूज़ करने का तरीका सब कुछ उसमें स्टेप बाय स्टेप डे 1, डे 2, डे टू 9 तक एकदम डिटेल में दिया हुआ है। जब भी आप इसे लेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब इसमें देखना हमें है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे करते क्या हैं? अब हमारा जो एलोवेरा जेल है, ये हमारे अंदर शरीर के कोलोनिक मतलब हमारी आंतों में जो टॉक्सिन्स जमी हुई है या फ्लूइड वेस्ट है, उसे एलिमिनेट करता है, उसे शरीर से बाहर निकालता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल क्लीन कर देता है, जिससे कि जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिले, वो हम एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ। क्योंकि मोटापा जो है ना, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाने की वजह से हो रहा है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसी वजह से हम या तो दुबले हो सकते हैं या मोटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलोवेरा हमारे आंतों को क्लासिफाई कर देता है और एब्ज़ॉर्प्शन के लिए तैयार कर देता है। उसके बाद जो हमारा है लाइट अल्ट्रा है प्रोटीन। प्रोटीन को कहा जाता है कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? ईंटें। हर एक-एक छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ईंटों को जोड़कर एक बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है ना? वैसे ही ये जो प्रोटीन है ना, ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब हमारी बॉडी का जो सेल्स है ना, उसे ये सेल्स को बनाने का काम करता है। उसे रिपेयर करने का काम करता है। मसल्स को भी रिपेयर और मजबूत बनाने का काम करता है ये प्रोटीन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में लग 80% लोगों में प्रोटीन की डिफिशियंसी है और डिफिशियंसी तो है ही है और एक लोगों में गलत धारणा है, मिथ है कि यदि हम प्रोटीन लेंगे तो हम मोटे हो जाएँगे। ऐसा मुझे भी पहले पता था लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा, समझा तो मुझे समझ में आया नहीं, प्रोटीन के बिना हम मोटे हो सकते हैं, हमारे बॉडी में सूजन आ सकती है, हमारा सर दर्द हो सकता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती हैं और हमें और आपको पता ही नहीं चलता कि ये कारण क्या है। हम डॉक्टर के पास भागते हैं बीमारियों को लेकर, लेकिन कारण क्या है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है और वहाँ पे हमारा ये प्रोटीन जिसके अंदर 1 स्कूप होता है और हर 1 स्कूप में 13 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। कहते हैं कि आपकी बॉडी का जितना वेट है, आपको पर डे उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। जैसे यदि आपका वेट 60 केजी है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आपका ये अल्ट्रा लाइट 1 स्कूप में 13 ग्राम प्रोटीन आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद फिर आपके खाने-पीने से और हर दूसरी चीज़ों से भी आपको प्रोटीन और भी लेने की ज़रूरत है। और ये आपको फुलनेस का एहसास कराता है, फुल रखता है और प्रॉपर कैलोरीज़ आपको मिलती है। आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है इसको लेने से। अब बारी आती है फॉरएवर फाइबर की। फाइबर की बात यदि हम करें तो हमारे इसमें जो है ये सॉल्युबल फाइबर है। कहते हैं कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल 2 तरह के फाइबर हैं। तो हमारा ये वाटर सॉल्युबल फाइबर है, जिसमें कि 4 तरह के फाइबर्स का ब्लेंड्स है। आप इसे अपने खाने में इसको पानी में घोल के पी सकते हैं, एलोवेरा में डाल के पी सकते हैं या फिर किसी भी खाने में इसे मिक्स करके रोटी के आटे में मिलाकर ले सकते हैं। सबसे ईज़ी है इसे आप पानी में घोल कर लीजिए और C9 में भी पानी में घोल के ही इसे लेने के लिए बताया गया है। और ये हमें फुलनेस का एहसास कराता है। हमारी बॉडी से जो भी उम, आंतों में जो गंदगी है उसको वो बाहर निकालने का काम करता है ये फाइबर
हेल्प करता है हमारे आंतों को साफ करने में और आपको एक फुलनेस का एहसास देता है और कह सकते हैं कि लगभग 2 स्लाइस ब्रेड के इक्विवेलेंट ये कैलोरी आपको मिल जाती है इससे या 1 कप ब्राउन राइस की पावर इसके अंदर होती है। तो आप फाइबर लेंगे तो आपके बॉडी में जैसे कि एक कहते हैं ना कि किसी भी डॉक्टर को भी आपने सुना होगा कि दवा के साथ वो बोलता है कि प्रॉपर फूड भी लेते रहिए, फल दूध भी लेते रहिए। तो वैसे ही ये हमारे प्रोडक्ट हैं, जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा और टॉक्सिन रिमूवल के लिए हमारा एलोवेरा भी आपको मिलेगा। तो एक कंप्लीट बैलेंस आपके पास मिलता है और उसके बाद देखिए हमारे पास आता है गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस क्या करता है? ये हमारी एपेटाइट को सप्रेस करता है, हमारे सेरोटोनिन लेवल को ये इंक्रीज़ करता है और ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे दिमाग से जो कहते हैं ना कि भूख जो है वो दिमाग में आती है कि हमें भूख लगी है, तो ये हमारा गार्सिनिया हमारे ब्रेन को मैसेज देता है कि भई अभी भूख नहीं लगी है और तब तक क्या करता है हमारे अंदर हमारे शरीर में जमी हुई चर्बी को यूज़ करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करने में उसे यूज़ कर लेता है। तो इस तरह से हमारी जो बार-बार जो भूख लगने की आदत होती है ना, उसे ये दबा के दे रखता है और हमारे वेट मैनेजमेंट में बहुत अहम रोल है इसका। इसमें हाइड्रॉक्सी साइट्रिक एसिड है, जो कि गार्सिनिया कंबोजिया एक फल होता है, जो कि कह सकते हैं वो हमारा पंपकिन बोलते हैं ना कुम्हड़ा, छोटे कुम्हड़े की तरह होता है ये फल और उसके छिलके, छाल से ये हम बनाया जाता है और भी एक खास चीज़ इसके अंदर होती है, वो है क्रोमियम पिकोलिनेट, जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, हमारे मसल मास को बनाने में हेल्प करता है और क्रोमियम की डिफिशियंसी से भी हमें वेट गेन हो सकता है। तो वहाँ पे ये क्रोमियम हमें बॉडी को मिल जाता है, तो ये हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसके अंदर सैफफ्लावर ऑयल है, जो कि हमारे कार्डियो हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये ग्रोइंग चिल्ड्रन, सीनियर सिटीज़न, कोई बीमार व्यक्ति या प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन्स को नहीं लेना चाहिए। ये नॉर्मल पर्सन जो हैं, वही इसे ले सकते हैं अपने वेट मैनेजमेंट के लिए या फिर कोई डायबिटिक पर्सन है, वो भी इसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्रोमियम पिकोलिनेट है, जो कि हमारे बीटा सेल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और हमारे डायबिटिक पर्सन को भी फ़ायदा देता है। अब बारी आती है C9 के बाद F15 की। मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दूँ आप लोगों को कि C9 तो हमारा 9 डेज़ का प्रोग्राम है और 9 दिनों के बाद कोई जादू नहीं हो सकता कि हम एकदम वज़न घटा लें और अपने आप को बिल्कुल फिट कर लें। ये एक लगातार चलने वाला काम है, इसलिए यहाँ पे देखिए F15 है, F15 बिगिनर है, F15 इंटरमीडिएट है और F15 एडवांस है। ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये 15-15 दिनों के हैं। इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और ये सारे को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या होगा एक अच्छी हैबिट बन जाएगी और क्या होगा आपकी लाइफ़स्टाइल में चेंज आ जाएगा। आप एक अच्छी डाइट लेने की आदी हो जाएँगे और धीरे-धीरे ये आपके साथ पूरी लाइफ़ चलने वाला चीज़ बन जाएगा। आप अपने फिटनेस गोल को इस तरह से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। जैसे देखिए ये बिगिनर 1 एंड 2 है। जैसे कि 15 दिनों का मैं बिगिनर 1 हुआ और फिर 15 दिनों का बिगिनर 2 होगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी आपको सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन गाइड मिलता है, बुक मिलता है, हेल्दी रेसिपीज़ मिलते हैं, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और साथ में एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। फिटनेस के लिए हमेशा हमारी बॉडी को मूवमेंट चाहिए। हम आलसी हो जाएँगे तो पड़े-पड़े तो कहते हैं लोहे में भी जंग लग जाता है कि नहीं दोस्तों? तो इस तरह से हमें हमेशा चलते रहना है, एक्टिव रहना है और एक्टिव रहेंगे तो इन सारे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। हमारे बिगिनर 1 एंड 2 के प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हैं एलोवेरा जेल के 5 पैक, 2 अल्ट्रालाइट, 1 फाइबर, 2 गार्सिनिया, 1 आरजी और साथ में गाइड बुक।
तो आप लोग C9 से शुरू कीजिए, उसके बाद अपने आप को F15 1 एंड 2 में डाल दीजिए। ये सारे प्रोडक्ट की चर्चा तो हम लोगों ने अभी की ही थी। और इन सारे सप्लीमेंट्स को बुकलेट की गाइड को लेते हुए, देखते हुए साथ में लेते रहिए। अपने एक्सरसाइज को करते रहिए और उससे भी आगे यदि आप जाएँगे तो foreverfit15.com एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलेंगे। एक्सरसाइज के लिए आपको गाइडलाइंस वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसकी भी मदद लेकर इसे पूरा कर सकते हैं। उसके बाद F15 के बाद क्या है इंटरमीडिएट 1 एंड 2 इसमें भी आपको फिर से अपने नए गोल्स बनाने हैं। आपको ये सोचना है कि अब आने वाले 15 दिनों में मुझे कम से कम 5 किलो और घटाना है या फिर 5 किलोमीटर मुझे ज़्यादा दौड़ लगानी है या फिर मुझे अपने शादी वाले सूट में फिर से मैं फिट आ जाऊँ, कुछ ऐसे अपने बॉडी को बनाना है। मतलब कहने का मतलब कि आप अपने लिए कुछ ऐसे गोल सेट कीजिए जब तक एक गोल सेट नहीं करेंगे ना, तब तक आप फ़ोकस्ड नहीं होंगे और फ़ोकस जब तक नहीं होंगे, तब तक उसको आप अचीव नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप उसके तरफ अचीवमेंट के लिए आपको फ़ोकस्ड होना ज़रूरी है। ठीक है ना? और इसमें भी हमारे पास वैसे ही 5 एलोवेरा जेल का ट्राई पैक है, 2 अल्ट्रा लाइट, 1 फाइबर, 2 गार्सिनिया, 1 आरजी और साथ में गाइड बुक भी है। आइए इसमें भी क्या करना है हमें ये देखते हैं। यहाँ भी हमें सेम चीज़ को अप्लाई करना है, एक्सरसाइज़ रखना है और डेली रूटीन को फ़ॉलो करते हुए आगे कंप्लीट करना है इस प्रोग्राम को। तब बारी आ जाएगी आपके एडवांस 1 एंड 2 की और एडवांस 1 एंड 2 आपको और भी नेक्स्ट लेवल पे और भी आपके परफॉर्मेंस को बेटर करने के लेवल तक आपको लेकर जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि आप एक मैराथन को भी मतलब कंप्लीट कर सकने की पावर आपके अंदर आ जाएगी। बहुत अच्छा बॉडी मास आपका मसल मास हो जाएगा। जो भी देखेगा आपको देखकर बोलेगा कि वाह! बंदा अपने आप को कितना फिट रखा है। तो इस तरह से आप अपने आप को बना सकते हैं इन चीज़ों को एक रूटीन में डालकर। यहाँ भी आपको सेम प्रोडक्ट्स का पैक मिलता है और साथ में गाइड बुक भी मिलता है। जिससे कि आपको ये सारे प्रोग्राम को फ़ॉलो करने में आसानी होती है और उससे भी ज़्यादा गाइडलाइन चाहिए तो आप उसके वेबसाइट foreverfit15.com की भी मदद ले सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है, वो तो रेगुलर करने के साथ-साथ आपको अपने बॉडी की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। बॉडी मतलब हमारा शरीर एक इंजन की तरह है और इस इंजन की को एक मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता होती है। ये एक फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉरएवर फिट प्रोग्राम का। हमारा फिट प्रोग्राम क्या था? फाउंडेशन, इंस्पिरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर फाउंडेशन में हमने क्या किया? C9 स्टार्ट किया। C9 के बाद जब हम इंस्पायर हुए, तो हम अपने को ट्रांसफॉर्म कैसे किए? हमने F15 1 एंड 2 बिगिनर किया, इंटरमीडिएट किया और उसके बाद एडवांस किया। और अब हम आ गए अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिए और इस आइडियल वेट को अचीव करने के बाद हम ऑप्टिमम लेवल के सप्लीमेंट से अपने बॉडी को, अपने इंजन को एक बहुत अच्छे रोडवे पे लेकर आने वाले हैं। न्यूट्रिएंट के सुपर हाईवे पे हम अपने आपको लेकर आने वाले हैं। और यहाँ पे हम अपने बॉडी के लिए क्या-क्या लेकर आए हैं, इस सुपर सुपर हाईवे पे चलने के लिए 3 मेन फंक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। पहला है एब्ज़ॉर्प्शन, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का एब्ज़ॉर्प्शन, हमारे अंदर सर्कुलेशन, बॉडी टू टो, सर से लेकर पाँव तक एक अच्छा सर्कुलेशन होता रहे और हमारे फोर्टिफिकेशन वो सर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन किस चीज का फोर्टिफिकेशन होना चाहिए उसके अंदर हमारे फ्यूल डालेंगे जो भी इंजन में हम ऊर्जा के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स अंदर डालेंगे उन्हीं चीजों को भी हमें ऐड करना होगा तो उसमें हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारा एलोवेरा जेल है और एक्टिव प्रो भी है ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं, ये हमारे बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा एब्ज़ॉर्प्शन देते हैं और ये एब्ज़ॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आज डिफरेंट मोड से हमारे अंदर, हमारी बॉडी में
हवा, पानी और भोजन, इन तीनों मोड से जाने-अनजाने कहीं न कहीं हम बहुत सारा केमिकल्स बोल सकते हैं या ऐसे अनवांटेड मटेरियल हमारे बॉडी में जाते हैं जो हमारा बॉडी पचा नहीं सकता। वो कहीं न कहीं टॉक्सिन्स की तरह इकट्ठा हो जाता है और उस टॉक्सिन्स क्योर के रिमूवल के लिए हमारा एलोवेरा यूज़ करते हैं हम, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बिल्कुल डिटॉक्स करता है और हमारे डाइजेशन को एक हेल्दी लेवल पे लेकर जाता है। उन वेस्ट को एलिमिनेट कर देता है और उसके बाद हमारा प्रो बी है, एक्टिव प्रो बी, जो कि प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक क्या है? अपनी भाषा में यदि हम उसे कहें तो गुड बैक्टीरियाज़। और गुड बैक्टीरियाज़ क्या है इसमें? एक-एक कैप्सूल के अंदर 1 बिलियन यूनिट्स ऑफ 6 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ हेल्दी बैक्टीरियाज़ हैं। एक कैप्सूल के अंदर आपको 1 बिलियन गुड बैक्टीरियाज़ मिल रहे हैं और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ना गुड बैक्टीरियाज़ भी हैं और बैड बैक्टीरियाज़ भी हैं। दोनों का एक संतुलन चाहिए। जैसे ही बैड बैक्टीरियाज़ बढ़ गए, तो समझिए कि आपको पेट में दर्द होगा, एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकता है और धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ते-बढ़ते और दूसरे लेवल तक पहुँच सकती है। लेकिन यदि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस सही हो, यदि हमने प्रो भी लेना शुरू कर दिया और इसके अंदर हमें गुड बैक्टीरियाज़ मिल गए हमारे बॉडी को, तो ये गुड बैक्टीरियाज़ ना अंदर जाते हैं और बैड बैक्टीरिया से फाइट करते हैं और बैड बैक्टीरियाज़ को हरा देते हैं, मार देते हैं और हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज़ की संख्या बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई मतलब हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। डाइजेशन अच्छा होगा तो ये दोनों प्रोडक्ट से हमारे सुपर हाईवे में हम बहुत आगे एक अच्छे रोड का निर्माण कर लेंगे और आगे हमारी गाड़ी सु बहुत अच्छे स्मूथली चलने लग जाएगी और स्मूथली चलने का मतलब हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ये क्या करता है? हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। सर्कुलेशन क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को हमारे सेल्स और ऑर्गन तक पहुँचाने का काम करता है। बॉडी के हर पार्ट तक ले जाने का काम करता है और हमारे पास है आर्कटिक सी। आर्कटिक सी क्या करता है? ये हमें एसेंशियल ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए, हमारे जॉइंट के लिए और हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही अच्छा काम करता है ये हमारे लिए। और हमारे पास एक आरजी प्लस है। आरजी प्लस के बारे में कहा जाता है कि इसको एक वर्ड में यदि हम बोलें तो इसे कहा जाता है मिरेकल मॉलिक्यूल्स हैं ये, एल-आर्जिनिन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के हैं और जिन्होंने इसकी खोज की ना इस मिरेकल मॉलिक्यूल की, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। डॉक्टर फेरिद मुराद ने इनकी इसकी खोज की, एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हमारे बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बहुत अच्छी सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, बढ़ा देता है और हमारी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमारी एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है? ये हमारे बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट का सप्लाई करना शुरू कर देता है। सर्कुलेशन को बहुत ऑप्टिमम लेवल तक लेके चला जाता है। तो आप सोच कर देखिए कि these two products as the size and speed of the road on the nutrient super highway, यदि ये दोनों प्रोडक्ट को हमने लेना शुरू किया, तो हमारे न्यूट्रिएंट के सुपर हाईवे का साइज़ और स्पीड कितना बढ़िया हो जाएगा। वो कहते हैं ना जैसे ये पानीपत से जो दिल्ली की जो हाईवे है ना, वो 6 लेन की है। तो ऐसी हाईवे हमारे बॉडी की हो जाएगी, ऐसा सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब इतना बढ़िया सर्कुलेशन हो गया, एब्ज़ॉर्प्शन हो गया, तो क्या सर्कुलेट होगा? हमें फोर्टिफ़ाई करना होगा हमारी बॉडी को। बहुत सारे न्यूट्रिशन को देना होगा हमारी बॉडी को। ये फाइनल स्टेप इन द न्यूट्रिएंट सुपर हाईवे, डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड टिश्यूज़। और ये सेल्स एंड टिश्यूज़ को जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट कहाँ से आएँगे? ये आएँगे सी प्लस से, ये आएँगे इम्यूब्लेंट से, ये आएगा रॉयल जेली से। फॉरएवर रॉयल जेली, नाम में ही रॉयल है। तो आप सोच कर देखिए, रॉयल मतलब राज राजा महाराजाओं का
फूड आप कह सकते हैं कि इसमें ये जो फूड है ना, ये रानी मधुमक्खी का फूड है ये। इसमें 22 के 22 एमिनो एसिड होते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये प्री डाइजेस्टेड कंप्लीट फूड का काम करते हैं। इम्यूब्लेंड इम्यूब्लेंड जो है वर्ड से आप देखिए कि ये हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। इसके अंदर माइटेक और साइटेक मशरूम है, जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचा के रखते हैं। इसमें विटामिन सी है, जिंक है, जो आज के समय में हर कोई माँग रहा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या जिसमें जिंक हो, जिसमें सी हो? तो आपके पास विटामिन सी के लिए अलग से सी प्लस है और इस सी प्लस में हेस्पेरिडिन है, जो कि ऐसे कच्चे फलों से लिया गया है। जैसे हम जब फल खाते हैं तो क्या खाते हैं? पके हुए फल खाते हैं। लेकिन जो ऐसा हेस्पेरिडिन जो हमारे लिए विटामिन सी बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो कच्चे फलों से लेकर बनाया गया है, इसके अंदर है और आँवला है। तो ये इस तरह से आप देखिए कि हमारे न्यूट्रिएंट सुपर हाईवे फोर्टिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हीकल दैट इज ट्रेवलिंग ऑन द न्यूट्रिएंट सुपर हाईवे। ये सुपर हाईवे पे हमें फोर्टिफाई करने के लिए हमारे पास ये तीनों प्रोडक्ट हैं, जो इसकी पूर्ति हमारे शरीर को ये कर देते हैं, जो हमारे शरीर की जरूरत है। तो अब हमने क्या क्या देखा यहाँ पे फिट में? सबसे पहले हमने देखा फोर्टिफिकेशन, इंस्पिरेशन नहीं फाउंडेशन, इंस्पिरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। और इन तीनों के बाद बारी आई मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में भी हमने 3 चीज़ों को देखा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था एब्ज़ॉर्प्शन, देन सर्कुलेशन और फोर्टिफिकेशन। इसके बाद और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का ना बोलते हैं 60 टू 70% जो है, वो क्या होता है? पानी है। तो इसलिए हमें दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ये हमें फुल रखता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, हमारी अच्छी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे हर बॉडी पार्ट के फंक्शन को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। यहाँ तक कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और हमारे किडनी के फंक्शन को इन्हेंस करने करने में हेल्प करता है और हर बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू के लिए ये एक कुशन की तरह काम करता है, सपोर्ट देता है। और उसके बाद एक अच्छा कलरफुल फूड हमें लेना चाहिए। जैसे हमारी दुनिया में कहते हैं ना कि बहुत रंगीन है, हमारे आसपास इतनी अच्छी प्रकृति में बहुत सारे रंग-बिरंगे फूल हैं, पर्व त्योहार हम मनाते हैं समय-समय पर, जिससे कि हमारी लाइफ क्या हो? कलरफुल हो, रंगीन हो, तो क्यों ना हम अपने खाने को भी थोड़ा कलरफुल बनाएँ। और कहते हैं कि जितना कलरफुल आपका प्लेट्स होगा ना, उस प्लेट में खाने में यदि हर कलर होंगे, दैट मीन्स कि आपको हर तरह के विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल्स मिल रहे हैं। तो आपको अपना ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्लेट में फ्रूट हो, सैलेड हो और वो हर कलर का हो। तो ये हमें फुलनेस का एहसास करते दिलाते हैं और हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। मेंटेनेंस के क्रम में आपको एक्सरसाइज, ये काम बड़ा मुश्किल लगता है हर किसी को। कितने लोग हैं हमारे और आपके बीच जो एक्सरसाइज करते हैं? आप देखेंगे तो पूछेंगे, हर कोई जानता है कि योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन जब करने की बारी आती है, तो ज़्यादातर लोग उसमें आलस कर जाते हैं। लेकिन हमें इस आलस से बाहर निकलना है, हमारे बॉडी के, हमारे न्यूट्रिएंट के सुपर हाईवे पे जो गाड़ी दौड़नी है, तो हमें एक्सरसाइज से अपने आप को जोड़ के रखना है। डेली आप छोटे-छोटे काम कीजिए ना, 30 मिनट का कम से कम कुछ ना कुछ वॉक कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए। वीक में 4 से 5 दिन भी यदि आपने एक्सरसाइज कर लिया ना, दैट्स सफिशिएंट। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं बिल्डिंग में सीढ़ियों को छोड़कर आप एलिवेटर को छोड़कर आप सीढ़ियों की मदद लें, एलिवेटर से ना जाएँ। थोड़ी दूर जाने के लिए आप साइकिल का यूज़ करें। कोई ना कोई अपने पसंद का कोई ना कोई एक गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं और कुछ नहीं तो डांस कर लीजिए अपनी पसंद के म्यूज़िक पे। तो आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कहने का मतलब कि बस मूव करते रहिए, चलते रहिए, फिरते रहिए।
आलस मत कीजिए और ज़्यादा ऑर्डर अपने घर में किसी पे मत दीजिए। अपने आप कहते हैं ना, अपना काम स्वयं करें। जब आप अपने काम स्वयं करेंगे ना, तो उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी ऐड हो जाएगी। खुद से पानी पीना, खुद से फूड लेना, किसी को हेल्प कर देना, तो ऐसे भी आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेस्ट, प्रॉपर स्लीप। बॉडी को अच्छे फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी का अच्छे पूरा कंप्लीट रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। स्लीप इज़ द की टू बीइंग रिवार्डेड फॉर योर डाइट एंड फिटनेस एफर्ट। 7 से 8 घंटे की नींद आपको बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी कहते हैं कि इसमें भी 2 हार्मोन्स होते हैं ऐसे, जो कि अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। यदि ये कम बनेगा, तो हमारी पेट ना खाली-खाली भूख-भूख लगेगी। कहते हैं ना, रात भर जग जाएँ तो जल्दी भूख लग जाती है, तो यही कारण है कि ये हमारा जो हार्मोन है ना, ये कम बनता है और ये हमारे पेट को खालीपन का एहसास दिलाता है। और यदि ज़्यादा हो गया ग्रेलिन, तो भी हमें भूख लगती है। तो कहने का मतलब कि हमें इस दोनों हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए प्रॉपर रेस्ट की आवश्यकता है। तो आज से क्या कीजिए, अच्छी नींद लेने की आदत डालिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे जगिए। हमारे बॉडी में भी ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। यदि हम उसे सही समय पे सोने और जगने की आदत डालेंगे, तो वो एक अच्छी नींद लेगा और प्रॉपर रेस्ट लेंगे, तो हम हेल्दी हो जाएँगे। और इन सारी चीज़ों को लेने लेने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास फॉरएवर ने हेल्थ प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें दी हैं और ये सारे जो हैं, ये मेडिसिन्स नहीं हैं। और मेडिसिन नहीं है, तो इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड डोज़ भी नहीं है। हमारी बॉडी को डिसाइड करना है कि हम एक बार में एक छोटा मिनी एलो लें या 1 लीटर का एलोवेरा पी लें। किसी को ये नहीं बोलना है कि भई इसको दिन भर में हम कितना लें या ये कोई दवाई तो नहीं। आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। आप अपने आप में सबसे बेस्ट हैं और आप जो हैं वो एक सही हाथों में हैं। फॉरएवर के हाथों में है एंड फॉरएवर केयर फॉर यू एंड योर हेल्थ मोर देन एनीथिंग एल्स। फॉरएवर आपकी जो देखभाल करता है, वो जितनी आप नहीं करेंगे उससे भी ज़्यादा देखभाल फॉरएवर आपकी करता है, क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हैं। कंपनी का अपना आर&डी है और वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट आप तक आते हैं, जो कि कहते हैं कि 200 से 300 टेस्ट होने के बाद वो आप तक पहुँचते हैं। उस रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, यदि कहीं भी कोई भी कमी पाई जाती है, तो वो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यही कारण है कि आपको और हमें जो मिलता है प्रोडक्ट, वो एक यूनिक प्रोडक्ट मिलता है, अनपैरेलल्ड प्रोडक्ट मिलता है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से न्यूट्रिएंट के सुपर हाईवे पे, या आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा सर्कुलेशन, हमारा माइंड, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल फिट होगा। और इस फिट प्रोग्राम में जो कि फाउंडेशन, इंस्पिरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ों का जब साथ हमें मिलेगा ना, तो फिर हम अपने आप में बिल्कुल भीड़ से बिल्कुल आप अलग दिखने लगेंगे और आपको देखकर लोग पूछेंगे कि भाई क्या बात है, आजकल क्या ले रहे हो? और जैसे ही वो पूछेंगे, तो आपके पास बताने के लिए जवाब होगा और आप उन्हें अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड कीजिए, उसके बारे में उन्हें जानकारी दीजिए और जब अच्छी जानकारी मिलेगी, तो आपके पास लोग आएँगे, लोग जुड़ेंगे और इस तरह से एक बहुत बढ़िया बिज़नेस आपका बिल्डअप होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का वेट मैनेजमेंट का सेशन हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया और सीज़न 3 अभी चल रहा है और सीज़न 4 अभी वेटिंग में है। आप सब लोग भी तैयारी कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया है, आप सब लोग C9 कीजिए। ये कोई वेट घटाने का सेशन नहीं है। ये एक डिटॉक्स प्रोग्राम है और डिटॉक्सिंग हम सभी को ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट, बाय बाय।